लेकिन लेकिन आज तुमने अपने मुंह से ये बात कहकर एक बाप के दिल में जो नस्तर चुभोए हैं। नहीं रजत, नहीं नहीं। रजत, अमर साहब, ये सब कैसे हो गया? तुम्हें कैसे खबर लगी कार्तिक? आज शाम के अखबार में खबर छपी है कि वल्लभ भाई कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ रजत ने। मुझे तो कॉलेज से पता चला कि रजत पुलिस स्टेशन में है। कार्तिक, मैंने इसकी जमानत करवा दी है। हाँ। कोर्ट का फैसला क्या होगा और अब रजत का खुद का क्या फैसला है, ये तुम इसी से पूछ लेना। हाँ? अमर साहब, चलो सुनंदा। मैं तो बहुत पहले तुम्हें अपने साथ ले आना चाहता था, लेकिन पापा, आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर आपका नहीं था, ना ही उन लोगों का था और ना ही मेरा था। बस हालात ही कुछ ऐसे बनते बिगड़ते रहे कि। हाँ, वो हालात ही थे जिनकी वजह से मैं तुम्हारी मां से शादी ना कर सका। ये तो अपने दिल में मेरे लिए गुस्सा और नफरत लिए हुए चिता की आग में जलकर एक ही बार अपने जीवन से मुक्ति पा गई। और मैं बदनसीब आज भी पछतावे की आग में जल रहा हूं, जल रहा। बेटा, मैं चाहता तो इस सब के बावजूद भी अपने सुख के लिए शादी कर सकता था। उस वक्त भी जब मैं तुम्हारे बारे में जान चुका था। फिर भी आपने शादी नहीं की। शायद इसलिए पापा की कुदरत ये फैसला कर चुकी थी कि मैं आपकी चौखट पर दोबारा वापस आऊं। पापा, अगर मुझे यहां भी आकर सौतेली मां मिली होती ना, तो शायद यहां भी वही होता जो आज अमर साहब के यहां हुआ। लेकिन बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अमर साहब को सारी जिंदगी वही इज्जत देते रहोगे जो आज तक देते आए हो। पापा, अपने खून पर विश्वास कीजिए। आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन पाला पोसा उन्हीं लोगों ने है। मेरे दिल से ना तो कभी उन लोगों के लिए इज्जत कम होगी और ना ही कभी उनके एहसानों का बोझ उतार पाऊंगा। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे। रजत बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो प्रिंसिपल का बच्चा तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इतनी नीच हरकत करेगा। लेकिन रजत, तुम्हें भी तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखना चाहिए था। मेरा बस चलता तो मैं इस प्रिंसिपल का खून कर देता। तब क्या होता? अब तो तुम 3 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिए गए हो। तब तो या तो तुम्हें जेल हो जाती या फिर फांसी हो जाती ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी इस कुर्बानी से क्या वो प्रिंसिपल सुधर जाता? वो गुंडे बदमाश लड़के जो उसकी चमचागिरी करते हैं, क्या वो अपनी मनमानी बंद कर देते? नहीं रजत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही होता जो वो चाहते हैं, बस सिर्फ तुम नहीं होते। वहां तो मैं अब भी नहीं हूं दीक्षा। रजत, मैं तुम्हें हर वक्त हर समय कॉलेज में बहुत मिस करती हूँ। दीक्षा, वो डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, अब वो अकेले नहीं संभाल पाते हैं। चाहता हूं कि उनका हाथ बटाऊं बिजनेस में। तो क्या तुम पढ़ाई बीच में ही छोड़ दोगे? नहीं दीक्षा, कोई प्राइवेट नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। तो दिन में आप पापा का बिजनेस संभालेंगे और रात को नाइट कॉलेज। तो रजत,
आप मुझसे कब मिलेंगे? तुमसे मिलने की क्या जरूरत दीक्षा, तुम तो हमेशा मेरे पास हो, मेरे दिल में। भाई फिर भी अपने इस बिजी शेड्यूल से 10-15 मिनट निकाल लिया करूंगा। 10-15 मिनट? रजत, तुम कितने मीन हो, you're so mean, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दीक्षा, दीक्षा, अरे तुम तो मेरी जिंदगी हो, अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी में रही क्या जाएगा? हैं? सच? सच, आई मीन इट दीक्षा। रजत के बगैर लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ सूना सूना सा लगता है, मानो हमारा संसार ही उछड़ गया हो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आप ही तो कहा करते थे कि वो हमारे पास किसी और की अमानत है। अब जिसकी अमानत थी उसी के पास चली गई। शायद तुम ठीक ही कहती हो सुनंदा। बूंद जिस सागर की थी उसी में जा मिली, लेकिन सुनंदा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों ही रजत के गुनाहगार हैं। देखिए, बच्चे पर माँ बाप नाराज हो जाते हैं, उसे डांटते भी हैं और गलती करने पर कभी कभी हाथ भी उठ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ बाप बच्चे के गुनाहगार हो जाते हैं। मैं मानती हूँ रजत के साथ कभी कभी मैं बहुत सख्ती से पेश आती थी, लेकिन ये सब हम शुभम के साथ भी तो करते हैं। शुभम जब गलती करता है तो क्या हम उसे डांटते नहीं? क्या हम उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते? बोलिए। तुम ठीक कह रही हो सुनंदा। ले बेटे शुभम, ये मेरी 20 की चाल आ गई। ये ले अपनी 40 की चाल। ओए, जब से तेरा सोतेला भाई घर छोड़कर गया तेरे तो मजे आ गए। क्या बात है? अबे अपने मजे कब नहीं थे, तू चाल चल। अपना तो यार पैकअप है, कुछ आया ही नहीं। लगता है शुभम, आज तेरी जेब फिर से गर्म नजर आ रही है। उस दिन तो अपने डैडी से भूकंप पीड़ितों के लिए रुपया लेकर यहाँ जुए में हारा था। आज उन्हें कौन सी गोली दी है? अबे अपने पापा तो बिंदास है, दरिया जैसा दिल है उनका, जो मांगो मिल जाता है। ओ बांगड़ो, देख क्या रहा है, चाल चल। तेरे की, अपने पास तो फिर वही पत्ते आए। चल पैकअप। भाई अपनी भी किस्मत खराब है यार, चल पैकअप। लगता है बेटे पर कुछ जोरदार पत्ते आए। खैर कोई बात नहीं, ये 40 शौक और इक्का, बादशाह, बेगम। ओ यार, भाई मान गए, बहुत लकी है तो। चल सब ले। अमर साहब, अब तो थोड़ा आराम कर लीजिए। कब से काम कर रहे हैं आप? अरे भाई, ये डिजाइन अगले हफ्ते कंप्लीट करके देना है। 2-4 दिन लेट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं सुनंदा, तुम तो जानती हो इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। पार्टी को जो डेट दी है बस उसी डेट को काम करके देना है। अच्छा, बहुत हो गया, अब थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। तुमने किया? नहीं, आज मेरा व्रत है। हाँ? आज तुम्हारा कौन सा व्रत है? करवा चौथ का। सुनंदा, भगवान से तुम अपने पति की लंबी उम्र की तो दुआ मांगोगी ही, लेकिन आज अपने लिए क्या मांगोगी? अमर, तुम मेरे साथ हो तो और मुझे क्या चाहिए? सुनंदा। मैं देखती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। चौधरी साहब हैं? जी हाँ, लेकिन आपको? मैं चूना वाला। अच्छा,
आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें बुलाती जी। हूँ। सुनिए, आपसे कोई चूना वाला मिलने आया है। डिजाइन तो भाई हम पूना वाला के लिए बना रहे हैं, ये चूना वाला कहाँ से आ गया? ये चूना वाला और पूना वाला मुझे नहीं मालूम, आप ही निपट लीजिए। ठीक है भाई, हम ही निपट लेते हैं। चलो भाई, मिस्टर चूना वाला, मिल ले। नमस्कार चौधरी साहब। बंदे को महेश भाई चूनावाला कहते हैं। नमस्कार, बैठिए। जी। कहिए कैसे आना हुआ? अमर साहब, थाना जिले में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका काम पूरा हो गया? जी नहीं, थोड़ा बहुत काम बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस फर्म का आपका पहला काम है? जी, वैसे मेरे इस फर्म से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। वहां के साइट मैनेजर हैं ना, बोरकर साहब, वो मेरे खास दोस्त हैं। हुजूर, बोरकर साहब मेरे भी खास दोस्त हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा अच्छा, फरमाइए बात क्या है? हुजूर, इस फर्म में जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, ज्यादातर लोहा, सीमेंट, रेती और चूना इस चूना वाले ने ही सप्लाई किए हैं। गुड। सरकार, सुना है इस फर्म का नया मैनेजर वो प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में ही कंप्लीट करना चाहता है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। चौधरी साहब, मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में लगने वाला माल मेरी फर्म से ही सप्लाई हो। लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? आपने डायरेक्टली ही फर्म को अप्रोच किया होता। मैंने सुना है वो मैनेजर नया है, वो आप पे ज्यादा भरोसा करता है। वो तो ठीक है मिस्टर चूनावाला, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपके यहाँ से सप्लाई होने वाला माल कैसा है। माल चोखा है साहब, एक दफा ऑर्डर दिला दीजिए। सरकार, ये थोड़ा सा चंदन है। तो आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? तौबा तौबा हुजूर, रिश्वत ये धंधे की रीत है हुजूर। गिव एंड टेक, काम हो जाने पर इससे भी कुछ ज्यादा। मिस्टर चूनावाला, आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है। जी नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप अपना बैग उठाइए और चुपचाप यहां से चले जाइए। आप तो बिना वजह से नाराज। मैंने आपसे कहा ना कि आप चले जाइए। जी जी सुनिए। आप जाते हैं या पुलिस को बुलाऊं? गेट आउट! अमर, क्या बात है? कौन था ये आदमी? एक घटिया आदमी था सुनंदा, मेरा ईमान बिगाड़ना चाहता था, मुझे रिश्वत देना चाहता था। लेकिन अमर, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया लेकिन ना? सुनंदा। अब छोड़ो भी। अच्छा जानते हो, हमारा शुभम आजकल बहुत मन लगा के पढ़ रहा है। अच्छा? अमर, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चले। अरे शुभम, न्यू एम्पायर में हॉलीवुड की क्या पिक्चर लगी है? न्यू इनोसेंट गर्ल, क्या रोमांस है यार। चल देख कर आते हैं। अरे नहीं यार, कॉमर्स का लेक्चर अटेंड करना है। मुझको तो ये भी नहीं पता अब तक पोर्शन कितना हुआ है। अबे तूने कौन सा कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन लाना है? चल पिक्चर देख के आते हैं। नहीं। कॉमर्स के साथ साथ रोमांस की भी जानकारी हो जाएगी। अरे नहीं यार, अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हाय नेहा। ए शुभम, ये देख तेरी बुलबुल आ गई। सुन, मुझे ना इसके नोट्स चाहिए। क्या लग रही है यार? अबे चुपे। यार आज तो संगमरमर का ताजमहल लग रही है। अरे तो अच्छा है ना, अपने शाहजहां को आगरा नहीं जाना पड़ेगा। अबे यार, तू क्या हिस्ट्री का स्टूडेंट है? जब भी बात करेगा इतिहास की ही बात करेगा। आज की बात कर, आज की। हाँ, ये के माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी लग रही है। हमा यार, मान लिया कि वो तो सब कुछ लग रही है, पर अपने हीरो को भी तो आमिर या अमिताभ की तरह होना चाहिए ना। जा शुभम, कसकर उसका हाथ पकड़ ले और आंखों में आंखें डालकर कह दे, नेहा आई लव यू।
शुभम, शुभम। नेहा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कुछ कहो ना कहो, पर मैं सब समझती हूँ। लेकिन बालक, इस बालिका पर तुम्हारे कहने सुनने का कुछ असर नहीं होने वाला। इसलिए क्लास अटेंड करो और पढ़ाई में ध्यान दो। ओके? बालक, पढ़ाई पर ध्यान दो। ना तो मेरा पढ़ाई में ध्यान लगता है, ना ही किसी और बात में। दीक्षा, बाकी सब बातें तो जिंदगी भर की हैं। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। क्या खाक ध्यान दूं? कॉलेज में तो पढ़ने जैसा एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा। हर कोई इलेक्शन की मारामारी में लगा हुआ है। हाँ दीक्षा, कॉलेज में अब डर्टी पॉलिटिक्स घुस चुकी है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस नई जनरेशन का फ्यूचर तबाह करने पर तुले। सचमुच एक अंधेर गर्दी मची हुई है। कोई किसी को कहने सुनने वाला है ही नहीं। हर कोई अपने मतलब के घोड़े पे सवार है। हाँ, वो घोड़े से ध्यान है दीक्षा, उस गधे सुनील की क्या हाल है? रजत, क्यों उस बंदर को गधा कहकर तुम गधे की इंसल्ट करते हो? वैसे तुम्हारे ना होने से उसका रास्ता तो साफ हो गया है। हाँ। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। अरे दीक्षा, तू वोट किसको देगी? इसे जिसे वोट देना था वो तो बेचारा कॉलेज से रेस्टिकेट हो गया। वैसे वोट मैं भी उसी को देती। अरे शहनाज, तू किसे वोट देगी? अरे ये तो उसी को वोट देगी जिसे ये सपोर्ट कर रही है, यानी कि सुनील। ओह, सुनील द ग्रेट। चुप यार। Hi everybody. Hi दीक्षा, how are you? दीक्षा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वोट हमेशा की तरह रजत को ही जाएगा। रजत कॉलेज में नहीं है। उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार तुम्हारा कीमती वोट मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। थैंक यू दीक्षा। दीक्षा, तुम्हारा कॉलेज में फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। तुम अगर मेरे लिए जरा सी भी कैनवसिंग करो तो कसम से ये सुनील सिकंदर बन जाएगा। Of course, you are a deserving candidate. Oh, Diksha, thank you so much. Diksha, you're an angel, Diksha. Thank you. It's okay. Let's go. बच्चू, इलेक्शन वाले दिन तू सिकंदर नहीं बंदर नजर आएगा। और गलती से ये नमूना जीत भी गया तो इसे मैं तुम सबकी जूतियों का हार पहनाऊंगी। चल चलते। खूब बेवकूफ बनाया दीक्षा तुमने उसे। अरे उस बंदर को तो इलेक्शन वाले दिन उल्लू बनाऊंगी मैं। पर देखना दीक्षा, कहीं आग से खेलते खेलते हाथ मत जला बैठना। रजत, तुम्हारे होते हुए ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब कोई घर जलता है तो सारे शहर को पता चल जाता है। जब कोई दिल जलता है तो किसी को कानों कान खबर नहीं होती। बादशाह, कहाँ खो गए यार? चाल चलो चाल। क्या चाल चलूं नौबत मियां? शतरंज की बाजी में तो मेरे इस प्यादे ने बादशाह को कई बार पीट दिया है, लेकिन जिंदगी की बाजी में इस बादशाह ने उस कार्तिक प्यादे को एक बार भी मात नहीं दी। एक बार भी। सुना था हर कुत्ते के दिन बदलते। दिन महीनों में, महीने सालों में बदले, पर इस घूरे के दिन न बदले। हाँ नौबत मियां, जैसे ही कोई बड़ी फर्म ट्रक लोडिंग का सालाना टेंडर निकालती है, खुदा जाने कार्तिक वहां कैसे पहुंच जाता है, क्या चक्कर चलाता है, क्या टेंडर उसी के नाम। पर पिछली बार भी हमने कितना कम कोटेशन भरा था, पर इस कार्तक के बच्चे ने हर ट्रक के पीछे 1000-1500 कम कोट कर दिए। करने दो मियां, करने दो। हम भी देखते हैं कि कब तक कम मुनाफे में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो घसीटता रहेगा। पर साथ साथ में बादशाह वो हमें भी घसीट रहा है। घबराओ मत मियां, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। हमारी होगी। अब तक ये हार का हार ही अपने गले पड़ा है। ये हार का हार उस कार्तक के गले में कब पड़ेगा ये तो वही जाने।